जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज का हमारा जो क्लास नंबर 2 रहने वाली है। साथियों, ये करंट अफेयर्स की क्लास जो कि आपको यूपीपीएससी पेट ही नहीं बल्कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो कि संबोधित किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का विषय क्या है? तो याद रखिएगा, हम भारत के लोग। क्या विषय क्या है? हम भारत के लोग। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई? तो याद रखिएगा, मौनी अमावस्या पर। मौनी अमावस्या पर जो कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने जो कि पवित्र डुबकी लगाई। साथियों, अभी तक जो कि प्रयागराज में कुंभ मेला संबंधित सिर्फ एक ही जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और आने वाली अन्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद यह आप सभी के पेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख कर पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्म श्री से किसे जो कि सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, हरिमन शर्मा को। किसे सम्मानित किया गया है? हरिमन शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है? साथियों, यदि आप सभी लोग को इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है? तो याद रखिएगा, 1.1 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1.1 लाख करोड़ रुपए जो कि राशि डालने की योजना बना रही है। ये क्वेश्चन आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, जगदीप सिंह खेहर को। किसे? जगदीप सिंह खेहर को। साथियों देखिए, जितने भी पुरस्कार दिए गए होते हैं उनसे तो 100% किसी न किसी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साथियों देखिए, इस समय जो भी यूपीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है उसमें करंट की योजनाओं से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने आप सभी लोग के लिए लाया हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए
किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। साथियों, बात करें फिल्मी दुनिया की तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, ऑस्कर पुरस्कार हो जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार जो भी पाता है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप सभी लोग के लिए लाया है। तो याद रखिएगा, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए जो कि नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की पेट के एग्ज़ाम के लिए। तो याद रखिएगा, पराक्रम दिवस हर साल जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है और किस भारतीय नेता की जयंती पर। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर। और इनका एक फेमस नारा है क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा, यानी कि खुला था। तो उस उद्यान का क्या नाम है, अमृत उद्यान। पहले इसका नाम क्या था, तो मुगल उद्यान इसका नाम था, लेकिन इसका नाम जो कि परिवर्तित करके अमृत उद्यान किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। साथियों, जितने भी योजना हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, जितने भी यूपीएससी इसमें एग्ज़ाम करा रही है उसमें करंट की योजनाओं से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यानी कि जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था, तो सन 2015 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है। तो मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ये कई बार के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, पुष्कर सिंह धामी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थीं। तो याद रखिएगा, प्रियंका इंगले थीं। कौन थीं, प्रियंका इंगले थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा, भारत की टीम का कप्तान जो कि रोहित शर्मा को बनाया गया है। और शुभमन गिल की बात करें तो इनको जो कि उप कप्तान बनाया गया है। उप कप्तान किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा, शुभमन गिल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, मनु भाकर जी को। और इनके अतिरिक्त जो कि लगभग 7 जो कि प्लेयर्स को दिया गया था, और वो कौन कौन थे। तो याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में मनु भाकर के अलावा इन सभी में से किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश जो कि विश्व शतरंज चैंपियन हैं, मनु भाकर ओलंपिक डबल पदक जीत विजेता हैं। हरमनप्रीत की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। प्रवीण कुमार को पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। इन लोगों को जो कि दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनमर्ग सुरंग
कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सोनमर्ग सुरंग जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? तो याद रखिएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा एग्जाम में कभी कभी पूछ दे कि राष्ट्रीय युवा दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? तो किस अवसर पर शुरू हुआ? याद रखिएगा पौष पूर्णिमा के अवसर पर जो कि शुरू हुआ था। बात करें विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ था। तो आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगा हुआ था वह कब से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 13 जनवरी से शुरू हुआ। कब? 13 जनवरी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वीं गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है? तो याद रखिएगा 10,000 जो कि अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी परीक्षाओं में जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 6.4%। कितना? 6.4% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा वी नारायणन को जो कि नियुक्त किया गया है। किसे? वी नारायणन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? तो देखिए साथियों एआई के बढ़ते प्रयोग की वजह से जो कि मोदी जी भी इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जो कि किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है, वो कौन सा है? इंडिया एआई हो जाता है। कौन सा होता है? इंडिया एआई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वीं राष्ट्रीय साल्टवन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? तो याद रखिएगा वरुण तोमर। कौन था? वरुण तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। शतरंज के लिए दिया गया है। किसके लिए? शतरंज के लिए दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो इग्नालो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो याद रखिएगा फुटबॉल के कोच हो जाते हैं। तो साथियों ये रहा आप सभी के 27 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।